सारी सारी पृथ्वी के विद्वानों को लगभग परास्त कर दिया मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रचंड पांडित्य से। अद्भुत प्रतिभा। मथुरा नगरी रह गई। बोले चलो मथुरा को भी जीत लेना चाहिए। पहुंचे मथुरा। मथुरा के सब चतुर्विद पंडित ब्राह्मण भयग्रस्त थे कि हम तो नहीं जाएंगे। मधुसूदन सरस्वती पाद से शास्त्रार्थ करना माने पराजित होना। उनसे विजित कोई हो नहीं सकता। वो मानो दूसरी सरस्वती हैं। 3 दिन बैठे रहे मधुसूदन सरस्वती, कोई नहीं आया। चौथे दिन प्रभु को दया आई। भाए कुभाए अनख आलस हो। कोई कैसे भी प्रभु के धाम का आश्रय ले तो श्री कृष्ण कृपा करते हैं। प्रभु को दया आई। प्रभु आए एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष धर के, फटे पुराने वस्त्र, दरिद्र ब्राह्मण। बोले आपकी बड़ी प्रशस्ति सुनी, आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। सरस्वती पाद बोले देखो तुम 3 दिन में पहले आए हो, सबसे पहले तुम हमें एक विजय पत्र लिखकर दे दो। तुम ब्राह्मण हो? बोले हाँ। मथुरा के निवासी हो? हाँ। तो एक विजय पत्र लिखकर दे दो कि मथुरा नगरी आपसे हार गई। ब्राह्मण ने लिखकर दे दिया। हाँ, अब आप जो पूछना चाहते हैं सो पूछिए। बोले बस हमको यही पूछना है आपसे कि जब हमने आपको ये विजय पत्र लिखकर दिया तब आपको प्रसन्नता हुई? मधुसूदन सरस्वती पाद ने सोचा वेदांत संबंधी कोई जिज्ञासा होगी जिसका हम अपनी पद्धति से निराकरण कर देंगे। ये कैसा प्रश्न? बोले बताइए, जब हमने आपको ये विजय पत्र दिया आपको प्रसन्नता हुई? बोले हाँ। तो बोले यदि आप हमसे हार जाते तो आपको दुख भी होता, क्योंकि जहां प्रसन्नता है, जहां हर्ष है, वहां कहीं ना कहीं शोक भी है। प्रभु ने रचना ऐसी की है, एक सिक्के के 2 पहलू जैसे, सदा साथ रहते हैं, सदा के संगी, फिर भी एक दूसरे को देख नहीं पाते। तो बोले कि आपको फिर शोक भी होता। अब मधुसूदन सरस्वती का माथा ठनका। बोले हाँ, शोक भी होता। तो बोले सरस्वती पाद, जिस हृदय में हर्ष और शोक अभी बना है उस हृदय में राग और द्वेष भी होगा। उस हृदय में यश और अपयश से प्राप्त होने वाला सम्मान और अपमान भी अनुभव होता होगा। मधुसूदन सरस्वती मौन हो गए। तो जिस चित्त में अभी द्वंद बना है, जिस चित्त में अभी द्वैत बना है, अर्थात वो केवल अद्वैत की बात करता है, उसने अद्वैत को प्राप्त नहीं किया। आप सारा जीवन अपने ज्ञान का दंभ लिए सारे संसार को जीतते भटक रहे हैं। बोले जीवन का लक्ष्य प्राप्त करिए। और अपना फटा हुआ वस्त्र, उत्तरीय वस्त्र कंधे पर डाला और ब्राह्मण चले गए। पर मधुसूदन सरस्वती ज्ञानी थे, और ऐसा ज्ञान यदि गुरुजनों से प्राप्त किया जाए ना, उसमें थोड़ा सा दोष रह भी जाए तो भी ज्ञान अंतर मन के पात्र का मार्जन तो करता ही है। ज्ञानी थे। अभी बहुत दूर नहीं गया था वो ब्राह्मण, वो छलिया। मधुसूदन सरस्वती पाद दौड़े गए, चरण पकड़ लिए। बोले बताइए आप कौन हैं, परिचय दीजिए अपना। तो ब्राह्मण ने कहा परिचय? हमारा क्या परिचय है? अभी अभी शास्त्रार्थ में आपसे हारे हुए एक ब्राह्मण हैं, यही हमारा परिचय है। अभी अभी आपसे पराजित हुए हैं। मधुसूदन सरस्वती पाद ने चरण पकड़ लिए, माथा रख दिया चरणों पर। बोले नहीं, आप मुझे भ्रमाइए मत। जिस दिग्विजयी पंडित को बड़े बड़े प्रकांड पंडित सन्मुख दृष्टि करके देख नहीं सकते, आपने एक प्रश्न में उसके हृदय की ग्रंथि खोल दी, गांठ खोल दी आपने मेरे मन की, मेरे चित्त की। आप साधारण पुरुष नहीं हो सकते। मधुसूदन सरस्वती पाद की भाषा में उत्तर दिया श्री ठाकुर जी ने। बोले मैं कौन हूं और आप कौन हैं? छोड़िए इस बात को, काम की बात करिए। वो कौन है, वो कैसा है, तत्व की बात करते हैं। इस देह के परिचय में क्या रखा है, तत्व की बात करिए। प्रभु मुझे मार्ग दे दीजिए। विनीत हो गए सरस्वती पाद। चूक मत जाना, वो महामहिम आपको अवसर देगा, अवश्य देगा। इस यात्रा में आपका कभी ना कभी साक्षात्कार होगा। जगे रहना, चूक मत जाना। तो ब्राह्मण ने कहा एक मंत्र तुम्हें देते हैं, एक पुरुष चरण करना, तुम्हें श्री कृष्ण का दर्शन होगा।
और पुरुष चरण की विधि होती है, एक मंत्र में जितने वर्ण हो उन वर्णों का 4 लाख गुना जप करने से मंत्र का एक पुरुष चरण होता है। अष्टादशाक्षर मंत्र श्री ठाकुर जी ने प्रदान कर दिया। 18 वर्णों का वो मंत्र 72 लाख मंत्र जपने से एक पुरुष चरण होता। सरस्वती पाद ने यमुना तट पर 17 पुरुष चरण किए, लेकिन ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ। चल दिए वापस काशी। एक दिन मणिकर्णिका घाट पर बैठे थे और गंगा मां से शिकायत कर रहे थे। बोले अच्छे भले यहां अद्वैत वीथि पथिकै उपास्यः, बोले अद्वैत वीथि में विचरण करने वाले उपासकों के हम इष्ट थे। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। और बोले कहां चले गए वहां वृंदावन जाकर? हमको सबने कहा था बोले वहां मत जाओ, वहां कोई छलिया रहता है जो बलात् चित्तवित्त का हरण कर लेता है। तुम कौन सी पार्टी पड़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। तुम सब ले लेते हो और जब देने की बात आती है तो तुम अंगूठा दिखा के चल पड़ते हो। तेरा तो हसन औरों का मरण, बस जान हाथ से धोना है। गजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है। पर जो छल छाण भजे उसको छलिया भी उसी को छला करता है, वो उसी को छलता है। और उससे छले जाने में जो सुख है वो तो जो जाने सो कहे नहीं और जो कहे सो जाने ना। गंगा जी ने कहा बोले खिन्न मत होइए, जाइए। उस ब्राह्मण का वाक्य ब्रह्म वाक्य है, निष्फल नहीं जाएगा। जाइए, एक पुरुष चरण करिए, एक पुरुष चरण के बाद दर्शन होगा। बोले हमने 17 पुरुष चरण किए, दर्शन नहीं हुआ। बोले वो 17 पुरुष चरण तो आपके अंतर मन का कलुष धोने में लग गए। ये जो श्रेष्ठता का दंभ आपने अर्जित किया था आज तक, आप सोचते थे कि ये प्रमाण पत्र, ये प्रमाण पत्र मेरे जीवन की संपत्ति है। वो जीवन की संपत्ति नहीं, वो अंतर मन का कलुष अर्जित किया था आपने। आप विद्वत्ता नहीं, आप श्रेष्ठता का दंभ ढो रहे थे। मुक्त होइए इससे। भगवत पद की माधुरी में जाइए, निमज्जन करिए, स्नान करिए, जाइए एक पुरुष चरण और करिए, दर्शन होगा। गंगा जी की वाणी थी, मधुसूदन सरस्वती पाद ने स्वीकार किया। फिर आए वृंदावन, फिर यमुना के उस पावन पुलिन का आश्रय लिया, फिर दर्शन किया और एक पुरुष चरण पूरा हुआ। श्री कृष्ण सन्मुख हुए और श्री कृष्ण का दर्शन करते ही वाग गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम हसत्य भीक्ष्णम रुदती क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यति च। भाव विभोर मधुसूदन सरस्वती पाद क्या कहते हैं? वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबराद मधुर बिंब फलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा। और सार की बात, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण से परे कोई और तत्व है ऐसा मैं नहीं जानता। किसी ने पूछा, बोले इससे पूर्व आप कहा करते थे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यही मंत्र आप जपते थे, जपाते थे, अब क्या कहते हैं? कोई विचार बदला? तो बोले श्री कृष्ण चरणाम भोज सत्यमेव विजानताम जगत सत्यम असत्यम वा नेतरेतिर्मतिर्मम। बोले जगत सत्य हो असत्य हो जगत बनाने वाला जाने। श्री कृष्ण चरणाम भोज सत्यमेव विजानताम। हमें केवल इसी से संतोष है। रख शीस सदा तुब चरणन पे निज असुअन से पग धोता रहूं।
ब्रजराज तुम्हारे प्रेम में मैं बस यूं ही निरंतर रो